तुझको दूर जाना है। सिर सजन आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बना, झाग तुझको दूर जाना। आंचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कब हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्यम रो ले। आज पी आलोक को डोल ले, तिमिर की घोर छाया। आज या बुधित आँखों में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह कहना चाह रही है, पहले आप लोग ये समझिए क्या कहना चाह रही है, कि ये जो झाग है ना, सबसे पहली बात झाग जो है ना उससे बहुत दूर जाना है। झाग को एक मनुष्य के जीवन से कंपेयर किया गया है। जैसे कि एक मनुष्य को बहुत ही लंबा पथ चलना रहता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, आपको सपोज़ आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। यूपीएससी क्रैक करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी, जैसे आपका मान लीजिए फाइनेंशियल इशू हो सकता है कुछ, या फिर कुछ ऐसा इशू जो कि आपको बहुत ही तकलीफ़ दे रहा हो, पर आपको वो सब कुछ दूर करके वह यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे कवित्री समझाना चाह रही है। और यहाँ पे झाग का मतलब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। झाग मतलब सतर्क, उन्नीदी मतलब जो उभरता हुआ, अलसित मतलब आलस। और यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आगे, चलिए मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। कवित्री पथिक को सदैव आगे बढ़ने का संदेश देती हुई कहती है कि हे पथिक, हमेशा से तेरी सजग व सचेत आंखें आज नींद व आलस्य से भरी हुई क्यों दिखाई दे रही है? आज तू इतना व्यस्त सा क्यों लग रहा है? अभी तो तुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। स्थिर रहने वालों, हिमालय पर्वत डोल उठे या आलस्य से भरे हुए आकाश में चाहे प्रलय आ जाए, चाहे आज चारों तरफ फैलने वाला प्रकाश ही अंधेरा में क्यों छा जाए, आज ऐसा समय आ जाए कि आवश्यक में चमकाने वाले बिजली ही एक कठोर तूफान का रूप शरण कर ले। परंतु इन सब मुश्किलों और बाधाओं के आने पर भी तुझे अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना है। तुझे अपने पथ पर अपने निशान छोड़कर आगे ही बढ़ते जाना है। हे पथिक, तू जाग जा,
तू जाग और अपने मंजिल की तरफ बढ़। बाघ लगे क्या मुझे, बाघ लगे क्या तुझे, यह मोम के बंधन सजीले। मोम मीन्स जमाया हुआ मिट्टी के तेल, मतलब जो जमाया हुआ मिट्टी के तेल नहीं रहते हैं, इसे कहते हैं मिट्टी के तेल। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का केंद्रन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देगी तुझे यह फूल के डाल ओस गीले। तू न अपने छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि पथिक तू अपने रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे सिखाओं व दुखों को अनुभव करेगा, लेकिन तुझे उन बंधनों में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे आसपास के लोग के मोह माया के बंधन तुझे बांधने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन तुझे उनमें बंधना नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारे रास्ते में दुखाई बनने वाला आकर्षक चीज अपने तरफ खींच लेंगी और तुम बंध जाओगी। जैसे कि आजकल के ज़माने में बच्चों के पढ़ाई के रास्ते में बाधा बनती है ये मोबाइल, बट बहुत क्षेत्र में ये बहुत अच्छा भी साबित हुआ है एक बच्चे के लिए। एक बच्चा जैसे यहाँ से पढ़ता है वैसे ही यहाँ से गेम खेलता है, जो कि गेम खेलना हानिकारक हो जाता है और पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन संसार का दुख और रोना तुझे तेरे भंवरे की मधुर गान को भी भुला देता। अर्थात जब तुम अपने रास्ते पर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुझे अपने बंधन में नहीं बांध पाएगी। हमारे रास्ते में ओस के गीले कोनों के जैसे पल भी जाएंगे। क्या तुझे ये ओस के गिले कण बांधने की कोशिश करेंगे और तुम उनके एहसास में बंध जाओ, लेकिन तू परछाई को किसी भी बंधन में बांधने मत देना, बल्कि आसपास के सुख दुख का ध्यान न करके सदैव आगे बढ़ते जाना, क्योंकि अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। तुझे बहुत चलना है, इसलिए तू अपने मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते जा। ब्रज का उड़ छोटे अशरन में धो गलाया, देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात आ का अवधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता चाहता क्यों मृत्यु को
उर में बसाना, झांक तुझको दूर जाना। व्याख्या। कवित्री पथिक को पूछती है कि क्या तुमने अपना ब्रज जैसा कठोर मन एक छोटे से आंसू के कोन में धोकर गला दिया है, तो तू थक हार कर बैठ गया है। तू किसे अपना जीवन रूपी अमृत देकर 2 घूंट मदिरा मांग कर ले आया। अर्थात तूने अपने अमृत स्वरूप जीवन को मदिरा या अन्य प्रकार के नशों में क्या धकेल दिया। तुम्हारे मन में जो विचारों की आंधी थी या तुम्हारे मन में आगे बढ़ने का जो साहस था, वो क्या चंद ही सुगंध में डूब कर सो गया है? क्या तुम्हें हमेशा सोए रहने का अभिशाप मिल गया है, जो तू थक हार कर बैठ गया? क्या तुझे अपने कर्तव्य भूल गया है? तू तो देवताओं की संतान है। तुझे अभरता का वरदान है। तू जो चाहे कर सकता है। तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर क्यों तू आलस से भर कर बैठ गया? तू अपने अंदर की शक्ति को जगा और आगे बढ़। अभी तो तुझे बड़ा लंबा रास्ता तय करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कहना ठगड़ी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आँखों उर में तभी दिल में सजेगा आज पानी। हार भी तरी बनेगी मनानी जय की पताका। पताका मतलब वो बॉम्ब वाला पटाखा नहीं। पताका मतलब होता है जो ध्वज वाला पताका। राक्षिनिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी है। तुझे अंगार सोया पर मृदुल कहानियाँ बिछाना, झांक तुझको दूर जाना। कवित्री कहते हैं कि मनुष्य तू मत बोल कि आज तू अपने अतीत की जल्दी हुई कहानी को भूल गया। अगर तेरे हृदय में आग है तभी तेरी आँखों में पानी आ पाएगा। अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तेरा कर्तव्य केवल लड़ना है। लड़ तू, अगर हार भी जाएगा तब भी तू विजयी ही बनेगा, क्योंकि तेरा साहस तेरे गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर भी दीपक जलता रहता है। उस प्रत्येक साथ वह अपने साहस कभी नहीं खोता। इसी तरह तुझे अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारों की सरिया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है, अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर सदैव आगे बढ़ते जाना है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय।